शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आज आपको माता शबरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बात राम भगवान के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका नाम शर्माणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी, बचपन उससे बातें करती थी और बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती। और जब शबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता लगते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, शबरी के घर बालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी का माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर में क्यों लाए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इसका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर उससे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये बात सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इसकी बलि रुक सकती है। ऐसे नहीं हुआ तो मेरे घर से चले जाने पर भी ये बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब ना विवाह होगा ना ही बलि प्रथा। इसे मासूम जानवर बच जाएंगे। ये सोच के साथ जानवरों को रखी हुई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषियां वहां करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रखती थी। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उसके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही वह उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने उसे बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपना अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरबार पहुंचती, उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसे होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उससे गुरु दक्षिणा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपना गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा देना का ज्ञान दे दिया। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी ही मान लिया था। समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया था। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं आज देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं शरीर में रहते रहते। शबरी के दुखी मन ने कहा, आपके ही सारे तो मैं इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं फिर जी कर क्या करूँगी? आप भी मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। ऋषि मतंग ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनते ही पूछा, वो कौन है और इन्हें किस तरह से मैं ढूंढूंगी? ऋषि मतंग ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें ढूंढते उस कुटिया में आएंगे और उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर ही त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ऐसी ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग में अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उसे चख भी लेती थी ताकि भगवान वो मीठे बेर ही दे। रोजाना इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रही।
इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर भी एकदम बूढ़ा हो गया था, वृद्ध हो गया था। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने गई। तभी पास के ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसको चोट लगी और खून बहने लगा। बहते खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब देखा कर ऋषि ने शबरी को भी डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोग ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करते। कई तरह के जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया। वो खून जैसा ही रहा। कई साल तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उसे ढूंढते उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनि ने उसे पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषि ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही रहा। ऋषि ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी तस से मस नहीं हुआ, वह खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रथ में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए सब कुछ हुआ है। उसी वक्त भगवान ने राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और वह कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान इससे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ उसके पैर की थोड़ी सी धूल ही ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ कुटिया में चल पड़े। फूलों से शबरी ने राम का स्वागत किया तो वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक कर उसके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से भगवान राम उसके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी इतने ही प्यार से उस बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बना तो लक्ष्मण ने कहा, भाई ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप ही खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम ने उस बेर को खाने के लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो मांगो वो मांग सकती हो। शबरी ने उसे कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों उसका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज के लिए आगे बढ़ गए। इसी तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहने जाने लगे। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान अवश्य ही मिलते हैं।